फ्रेंड, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैंने आटा गूँथ के रख लिया है, साथ ही साथ मैंने 2-3 टमाटर काट के रख लिए हैं, प्याज काट के मैंने रख लिए हैं हर्ष के पराठा बनाने के लिए। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू उबाल के रख लिया था। मैंने आलू सुबह ही चढ़ा दिया था, तो आलू भी मैंने उबाल लिया था और साथ ही मैंने गोभी भी काट के फ्राई होने के लिए डाल दिया था। गोभी काट के फ्रेंड, सबसे पहले हम आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए गोभी को फ्राई करते हैं ताकि उसका जो हरापन का स्वाद है वो हट जाए, इसलिए मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जो मैंने आलू उबालने को दिए थे उसको मैं ठंडा करने के लिए डाल दी थी। अब मैं उसको छील लूँगी अच्छे से, ताकि आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है उसमें हम आलू छील के डालते हैं। तो मैंने फटाफट सारे आलू को छील लिए थे। फ्रेंड, मुझसे आलू छील नहीं रहे थे क्योंकि अभी का जो आलू होता है ना, वो पानी वाला आलू होता है ना, तो वो जल्दी से छिलती नहीं रहती है। उसकी जो छिलके होते हैं इतने मोटे मोटे होते हैं। साथ ही में मैंने अब फ्राई करने के लिए चलते हैं सब्ज़ी को। फ्रेंड, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे अपने अनुसार, जो 3-4 चम्मच आप डालते हो, या मैं अपनी तरफ से, हम लोग ज़्यादा तेल खाते हैं सब्ज़ी में, तो मैं ज़्यादा तेल थोड़ा डालती हूँ। ये मेरे फैमिली वाले बोलते भी है कितना तेल डालते हो, पर मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें तेल डाल दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, 3 चम्मच डाल दी थी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डालूँगी। फ्रेंड, बिहार के जो तेज पत्ते होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, कभी आप चेक करके देखना सब्जियों में। तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक तेज पत्ता डाल दिया है। फ्रेंड, तेज पत्ता भी जो मुझे मिला वो इतना बड़ा मिला कि पूरे कढ़ाई में मुझे तेज पत्ता ही नज़र आ रहा था। सब्जियों में, जितनी भी सब्जी बना रही थी सब में ही। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब जीरा जब तक हमारा भून रहा है, जब तक जीरा चटक रहा है, तो अब मैं 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया था। साथ ही में मैं अपने सारे सामान जो मैंने काट के, उबाल के या भून के जो मैंने रखा था, मैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मैंने जो तीन टमाटर काटे थे सब्जी के लिए, मैंने वो टमाटर ले आई हूँ। तो अब मैं सब्जी में डाल दूँगी वो 3 टमाटर। मैंने बारीक काट रखा था इसको, इतने भी बारीक नहीं, पके हुए जो टमाटर रहते हैं वो बहुत, जो जल्दी से बारीक से ही हो जाता है, पक जाता है, बन जाता है, वो अच्छे से भून जाता है वो। धीरे धीरे मैंने सब्जी को, जो टमाटर डाल रखी थी तेल में, अब वो अच्छे से भून रही है। और साथ ही में मैंने उसके लिए सारे मसाले जो मैंने इकट्ठा करके रखे थे वो धीरे धीरे अब मैं मसाले उसमें डालूँगी। तो मैंने सारे मसाले जो है इकट्ठा कर लिया था। फ्रेंड, अब मैं इसमें सबसे पहले जो मसाले, देखो फ्रेंड, सारे सब्जियों में जो आपको सिर्फ तेज पत्ता ही नज़र आएगा। पूरा टमाटर भूनते समय इतना बड़ा ये तेज पत्ता था। अगर मैं इसको तोड़ ताड़ के देती तो ये किसी के मुंह में चला जाता, पर जब इसका स्वाद इस सब टमाटर में लग जाता तो मैं इसको बाद में, ये लोग निकाल देते हैं, मिल जाता तो निकाल देते हैं, वरना ये पूरी सब्जी में रहता मिला हुआ। तो अब मैं इसमें दूंगी आधी चम्मच हींग, इसलिए कि ये MDH का हींग है, तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, इसमें अच्छा सा स्वाद आता है, तो इसलिए मैंने आधी चम्मच दी थी। आधी चम्मच हल्दी, मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी इसलिए मैंने दी क्योंकि हमारे मसाले में मिक्स होती है हल्दी, इसलिए मैं आधी चम्मच देती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 चम्मच मिक्स मसाले। फ्रेंड, हम लोग मिक्स मसाले ही खाते हैं, तो हमारे घर में मिक्स मसाले का ही पैकेट आता है बना के, तो हम लोग मिक्स मसाले ही डालते हैं हर सब्जियों में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 चम्मच डाल दिया है, तो 3 चम्मच डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, बड़े चम्मच के अनुसार। ये बड़े चम्मच के लिए मैंने 1 चम्मच
कस्तूरी मेथी डाल दी है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं इसको। मैंने 1 चम्मच बराबर डाला था। अब मैं इसमें जो मैंने गोभी जो भून के रखी थी मैंने फ्राई करके, मैं वो गोभी डालूँगी। फ्रेंड, गोभी इसलिए मैंने पहले डाला है क्योंकि हम आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए जब आलू गोभी का स्वाद आएगा इसलिए पहले गोभी को डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके ही सब्जी स्वाद के लिए सबसे पहले गोभी डालोगे तो उसी का ही स्वाद आएगा। अगर किसी और चीज़ की सब्ज़ी बनाओगे तो उसको पहले डालो। लोगों को क्या होता है ना, पता नहीं चलता है कि क्या डालें क्या ना डालें। तो फिर मैंने उसके बाद अपने हाथों से गूड़ के मैश करके मैंने इसको आलू डाल दिया था। लोग कटिंग करके, कई लोग कटिंग करके डालते हैं, पर फ्रेंड, कटिंग करने से वो स्वाद नहीं आता है जितना आपको हाथों से गुड़ने के बाद स्वाद आएगा। मैंने सारे आलू गुड़ के वैसे ही हाथों से ही डाल दिया था। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और सारी सब्जियों को, ये जो मैंने आलू गोभी और जो मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, इन सभी को आपस में मिक्स कर दूँगी ताकि एक दूसरे को मसाले ऑब्ज़र्व कर ले, अच्छा सा इनमें टेक्सचर आ जाए। फिर मैं इसके बाद इसमें पानी डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड, आलू गोभी की सब्ज़ी आप अपने घर में बना के बहुत सारी चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस होता है चूरा दही। तो आप आलू गोभी की सब्ज़ी जब आपका किसी दाल चावल के साथ मन ना करे तो आप चूरा दही के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी इतना डालें कि आपकी सब्ज़ी पक जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा डुबो दें उसको। मैंने इसमें पानी सब्ज़ी के बराबर ही डाली थी ताकि सब्ज़ी भी जब पके, क्योंकि आलू तो उबली हुई है ही, बॉयल है ही, तो हमें सिर्फ पकाना क्या है, हमें सिर्फ पकाना है गोभी। जितने अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला है उतने में आलू तो पकी हुई है, पर जो गोभी है वो भी पक जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी। सॉरी फ्रेंड, मैं जब सब्ज़ी में मसाले पानी डाल रही थी तो मैं नमक डालना भूल गई थी। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही 2 चम्मच। मैं 3 चम्मच अकॉर्डिंग नमक दी हूँ, क्योंकि हमारे घर में इतना ही नमक खाते हैं। सभी चीज़ों में अलग अलग टाइप के तरह नमक डालते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और साथ में मैंने गरम मसाले भी डाल ही दिए। गरम मसाला इसलिए मैंने पहले डाल दिया है फ्रेंड, क्योंकि मैं जब हम लास्ट टाइम उतारते समय डालते हैं तो उसका स्वाद तभी तक का रहता है, फिर उसके बाद पूरा टाइम उसका स्वाद रहता है। फ्रेंड, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। जब मैंने प्याज में मसाले डाले थे तो मेरी वीडियो ऑफ हो गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी वीडियो ऑफ है। वैसे मैंने प्याज में कुछ डाला नहीं है। हर्ष के लिए जो प्याज के पराठे बना रही हूँ उसमें मैंने कुछ ज़्यादा डाला नहीं, सिर्फ नमक और थोड़ा सा मिक्स मसाला, क्योंकि हर्ष ज़्यादा तीखा खाता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा डाला नहीं उसमें। और कुछ मुंह में आ जाए उसके, अलग से धनिया पत्ता ये सब, तो वो खूब बोलने लगता है, इसलिए मैंने सादा ही सादा उसके लिए बनाया था। अब मैं आटे की लोई बना लेती हूँ। उसमें जो हमें प्याज भरना है अच्छे से लोई बना के उसमें। फ्रेंड, आपको अगर लोई बनाने में दिक्कत हो तो 1-2 बार आप पहले से ही बना के ट्राई कर सकते हैं। लोई में अगर आपको लगे कि प्याज में जो पानी है, प्याज में जो पानी रहता है वो आपको अगर पानी जैसा लगता है तो पहले ही उसमें थोड़ा सा आटा डाल दें लोई में, ताकि आपको प्याज गीला गीला नहीं लगेगा और फिर थोड़ी सी ऊपर से लगे डाल दे। फ्रेंड, आपको कच्चेपन का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। आप ऐसा करके देखना। आप आलू की भी पराठे बनाते हैं, अगर आलू भी आपको गीले गीले लगते हैं तो आप ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल भी गीले गीले नहीं लगेंगे, लोई अच्छे से ही बनेंगे और आपके आटे और पराठे भी नहीं फटेंगे। तो मैं अब पराठे को बेल देती हूँ। जब तक मैंने उधर तावा चढ़ा रखा है तो मैं जल्दी से पराठे के लिए मैंने एक पराठा बेल लिया है। तो मेरे तावा भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसको बेल के, देखो फ्रेंड, मैंने जो पराठे बेले मेरे एक भी पराठे
फूटे नहीं हैं इधर से उधर, अच्छे से गोल बन गए हैं। तो मैं तावे पे देखती हूँ, चेक करती हूँ तवा गरम है कि नहीं। मेरा तवा गरम हो चुका था तो मैंने उसमें पराठे डाल दिए थे। और फ्रेंड, मेरे घर में रिफ़ाइन ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने घी का ही यूज़ किया था। अब मैं जब तक एक पराठे सीख रहे हैं तब तक मैं दूसरे पराठे की लोई बना के उसमें प्याज मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड, वैसे ही दोबारा करना है जैसे आपको मैंने बताया था, आटा डाल देना है। अगर आपको गीला गीला लगे तो प्याज, जिससे आपको रोटी पराठे फूटेंगे नहीं और अच्छे से वो बेल भी जाएंगे। तो मैंने दूसरी लोई भी बना ली है, उसको भी मैं बेल के रख लूँगी पहले से, जब तक मेरे दूसरे पराठे सेक रहे हैं। फ्रेंड, धीमी आंच पे, उतनी भी धीमी आंच पे नहीं, धीमी आंच पे आप अपने पराठे सेका करें। नहीं तो जल्दी जल्दी में तो आपको लगता है कि पराठे सेक गए हैं, पर जब आप तेल लगाते हो या घी लगाते हो या बटर लगाते हो, कुछ भी लगा के बाद में जब वो ठंडी हो जाती है तो आपको पूरे कच्चे कच्चे से दिखेंगे। इसलिए ही बिना तेल लगाए आप पहले ही उसको अच्छे से, पराठों को, रोटी को अच्छे से पका ले, फिर उसके बाद उसमें रिफ़ाइन या कुछ भी लगाए। वरना उससे क्या होता है, आप पहले ही उसमें तेल रिफ़ाइन लगा देते हो जब ही डालते हो पराठों को तभी, और फिर वो आपको जब वो ठंडे हो जाएंगे तो बाद में वो कच्चे कच्चे से लगेंगे। तो ये नहीं करना है, पहले ही उसको अच्छे से सेक लेना है, पका लेना है पराठे को, और फिर उसमें रिफ़ाइन, बटर या घी कुछ भी लगा के करना है, तब उसमें तेल लगाना है। इससे आपके पराठे कच्चे कच्चे भी नहीं लगेंगे और बहुत अच्छा भी बन जाएगा। फ्रेंड, हर्ष के लिए एक फर्स्ट पराठा बन चुका है, अब दूसरे की तैयारी है। तब तक अपनी सब्जी देख लेते हैं हम फटाफट। अब मेरी सब्जी देखो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया। अभी और पकना बाकी है ये। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसको बंद कर देंगे। फ़िलहाल के लिए वापस ढक देते हैं। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे